वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हमारे मित्रों के लिए आज हम अपने इस चैनल पे संस्कृत पेडागोजी के प्रश्न लाए हैं। संस्कृत का व्याकरण का पाठ भी इसमें चल रहा है और जो महत्वपूर्ण इसका संस्कृत पेडागोजी के प्रश्न हैं उनको आज हम यहाँ पे लाए हैं। जल्द ही वर्ग 3 का पेपर है, इसलिए आप सब लग जाएं। जिनको तैयारी करना है संस्कृत का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जो आपका प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न है कि सुग्गा विधि अस्ति। सुग्गा विधि अस्ति, इसमें रचना विधि आती है कि पाठ्य पुस्तक विधि आती है कि लेखन विधि आती है कि सूत्र विधि आती है। तो इसका आंसर बी होगा, पाठ्य पुस्तक विधि इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। व्याकरण शिक्षणस्य विधि नास्ति। व्याकरण शिक्षणस्य विधि नास्ति, तो नास्ति यहाँ पे पूछ रहा है कि व्याकरण शिक्षण विधि नहीं है क्या? आगम, आगमनम, निगमन, विश्लेषणम या संश्लेषणम। तो इसका उत्तर आपका जो हो जाएगा वह उत्तर होगा आपका सी नंबर। और सी नंबर आपका उत्तर देखिए यहाँ पे दिया विश्लेषणम, ये नहीं है। बाकी आपका आगम विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि भी है और संश्लेषण विधि भी है। विश्लेषणम विधि ये व्याकरण शिक्षा की विधि में नहीं आती। आगे हम चलते हैं मित्रों। गद्य शिक्षण से विधि अस्ति। तो गद्य शिक्षण की विधि है तो निगमन विधि है कि उद्बोधन विधि है कि आगमन विधि है कि सूत्र विधि है। तो इसका उत्तर आप देखिए, उद्बोधनम विधि है। गद्य शिक्षण से विधि अस्ति, तो इसका आगे उत्तर होगा उद्बोधनम विधि। शिक्षण विधि नास्ति, शिक्षण विधि नहीं है। सूक्ष्म शिक्षणम, व्याख्यानम, वाद विवादः या भाषणम। तो इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा डी नंबर, भाषणम। शिक्षण विधि नास्ति भाषणम, यानी कि आपका सूक्ष्म विधि शिक्षण विधि है, व्याख्यानम भी है, वाद विवाद भी है, भाषणम नहीं है। व्याकरण शिक्षण से प्रमुखाः विधयः सन्ति। व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं सहयोग विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, भाषा संदर्भ विधि या सर्वे। तो इसका उत्तर आपका सभी आ जाएगा, अर्थात इसमें आपका सहयोग विधि भी है और इसका पाठ्य पुस्तक विधि भी इसमें आएगी, भाषा संदर्भ विधि भी आएगी और सर्वे, यानी कि इसका डी नंबर सही हो जाएगा। पद्य शिक्षण से विधि अस्ति। तो पद्य शिक्षण से विधि ही अस्ति, इसमें प्रवचन विधि है कि व्याख्यान विधि है कि तुलनात्मक विधि है कि अन्वय विधि है। तो इसका पहला नंबर आपका सही हो जाएगा, ए नंबर, प्रवचन विधि। पद्य शिक्षण विधि अस्ति, तो इसमें प्रवचन यानी कि बोला जाता है, गाया जाता है, प्रवचन वाचन किया जाता है। सहयोग विधि केन नामना ज्ञायते। सहयोग विधि किस नाम से जानी जाती है? निगमन विधि नाम से जानी जाती है, सहचार्य विधि से नाम से जानी जाती है, आगमन विधि से जानी जाती है या परायण विधि नाम से जानी जाती है। इसका उत्तर हम देख लेते हैं और इसका उत्तर आपका सही होगा बी नंबर, यानी इसका जो उत्तर है आपका है सहचार्य विधि या सहचार्य विधि। आगे हम चलते हैं। ध्वनि संज्ञानेन अर्थावबोधन प्रक्रिया केन कौशलेन संबद्धा। तो ध्वनि संज्ञान से अर्थबोध की प्रक्रिया किस कौशल से संबंध है? तो पठानेन, लेखनेन, श्रवणेन, भाषणेन, यानी पठनेन, यहाँ पठानेन लिखा है, गलत है, पठनेन होना चाहिए। लिखनेन, श्रवणेन या भाषणेन या भाषा या होना चाहिए, भाणेन सही दिया हुआ है। तो मुझको कुछ क्वेश्चन गलत लग रहा है, लेकिन इसका उत्तर जो दिया है आपका श्रवण दिया है, श्रवणेन। आगे हम देखते हैं। भाषा मुख्य रूपेण भवति। भाषा मुख्य रूप से होती है मौखिकी, लिखिता, दृश्या या लेखा, चित्रात्मिका। इसका उत्तर आपको आ जाएगा भाषा मौखिक होती है, बोली जाती है। विश्लेषणात्मक विधि एका विधि अस्ति। तो विश्लेषणात्मक विधि एका विधि अस्ति, क्या वह साहचर्य विधि है, क्या वह संयुक्त विधि है, अनुकरण विधि है या आगमन विधि है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सही, आपका दूसरा नंबर सही होगा इसका, संयुक्त विधि। कौन सी विधि? संयुक्त विधि। आगे आपका हम चलते हैं मित्रों।
संस्कृत के महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों में। और आप हमारे चैनल को लाइक कर लें और शेयर करें। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। जो क्वेश्चन हमने अभी पढ़ाया उसको आप नोट कर लीजिएगा। हमारे इस चैनल में संस्कृत, मनोविज्ञान, हिंदी और बाल मनोविज्ञान का पाठ भी इस वर्ग 3 का चलाया जा रहा है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे हम चल रहे हैं आपके शिक्षण महत्वपूर्ण विधियों में, प्रश्नों में। और वर्ग 3 की जल्द ही पेपर होने वाला है, संभवतः मार्च में प्रस्तावित है। तो अभी से आप रणनीति बना करके तैयारी करें। और हमारे इस चैनल में खासकर यह जो चैनल बना है यूपी टीजीटी के लिए बना है, तो इसका भी हम पाठ जल्द ही चालू करने वाले हैं। आगे देखते हैं संस्कृत शिक्षण विधियाँ महत्वपूर्ण प्रश्न। संस्कृत शिक्षण विधियाँ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है लेखन कौशलस्य वृद्धिर्भवति पत्रलेखनेन। पठन, इसका उत्तर हो जाएगा आपका पत्र लेखन, माने लेखन कौशल से वृद्धि भवती, तो पत्र लेखन से कौशल का वृद्धि, लेखन का कौशल की वृद्धि होगी। पठन कौशल से उद्देश्यमस्ति पठित्वार्थ ग्रहणम, पढ़कर अर्थ का ग्रहण करना। मुख्यतः भाषा शिक्षण से संबंधः केन सह अस्ति, तो ज्ञानात्मक पक्षेण। भाषायाः कौशलानि सन्ति चत्वारि, भाषा के 4 कौशल होते हैं। मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यमस्ति संस्कृत भाषायां दक्षता प्रदानम्। दृष्टलेखन विधे प्रयोगः क्रियते लेखन कौशले। लेखन कौशलस्य विधिरस्ति, तो ये आपका जो विधि है तो मोंटेसरी विधि या मॉन्टेसरी विधि। अक्षर शब्द स्वरूपस्य ज्ञानमस्मिन् कौशले, तो लेखन कौशले। कथा विधि अस्य कौशलस्य विधिरस्ति पठन कौशले। पठन कौशलस्य श्रेष्ठ विधि अस्ति पद पद्धति। भाषा कौशलस्य क्रमशः चरणानि श्रवण भाषणं पठनं लेखनं। ध्वनि विज्ञानस्य संबंधिते कौशले के, तो श्रवण भाषणे। प्राथमिक लक्षितः अधिगम विशेषः कौशलम किमस्ति, तो इसका हो जाएगा श्रवण कौशलम, श्रवण कौशलम। आगे हम चलते हैं मित्रों आपके नेक्स्ट प्रश्न में। संस्कृत भाषायां कथितादेशानुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रवण कौशलस्य। बलाघातः कति पदा प्रयुक्तो दृश्यते, बलाघात कितने प्रकार से प्रयोग किया जाता है, तो मौखिकाभिव्यक्त्याम। भाषण कौशल हेतु आवश्यकम नास्ति, तो विद्वता। भाषा कौशल के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। भाषायाः कौशलम नास्ति, तो चिंतनम, ये भाषा कौशल में नहीं आती है। आगे हम चलते हैं अभिव्यक्तिर्लिखिता अस्य कौशलस्य उद्देश्यम, तो लेखनम। श्रेष्ठ पाठकस्य गुणेषु एतन्नास्ति, यह नहीं है, तो यथा लिखित पाठक, क्योंकि आपके पाणिनीय शिक्षा में दिया गया है तो इसमें ये नहीं है, ये अधम में आता है। यथा लिखित पाठक या श्रेष्ठ गुणों में नहीं है। श्रवण भाषण कौशलंच विकासा भवती है पाठशाला विधि। अग्रे हम चलते हैं मित्रों पाठ में। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। और हम जो है तो नेक्स्ट चल रहे हैं व्याकरण के कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। व्याकरण के कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं और इसके बाद फिर शिक्षण विधि का भी देखेंगे 1-2 क्वेश्चन। या आप जमकर तैयारी करें, क्योंकि सफलता का उद्देश्य ही है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे। एक उद्देश्य बनाइए और प्रतिदिन 4 से 5 घंटे अध्ययन करें। मैराथन क्लास भी आप कर सकते हैं, जिसे मनोविज्ञान का हो गया, पर्यावरण का हो गया, तो आपको उससे काफ़ी लाभ मिलेगा। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। विशेषतः हमारे यह चैनल टीजीटी के लिए समर्पित है और टीजीटी का हम पाठ्यक्रम इसमें फिर से चलाने वाले हैं। तो आप इस चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें। संस्कृत विषय की जो भी तैयारियां हैं इस चैनल में हमारे कराई जाती हैं। 50 क्वेश्चनों को हम लेते हैं। व्याकरण में ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो ये 4 होते हैं। श, श, स, ह। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से उत्पन्न होती है क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और ये आपके देख लीजिए ऊष्म व्यंजन है 4 श, 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 ह। प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, तो मुख्यतः 42 प्रत्याहार होते हैं। उससे 43 भी होते हैं, 44 भी होते हैं, लेकिन 42 ज़्यादा प्रसिद्ध है।
लट लकार से किस काल का बोध होता है? तो वर्तमान लट से लट लकार होता है। वर्तमान काल क्रिया के साथ सीधे संबंध करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्रियान्वयत्वम कारकत्वम कहा गया है। संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कारकाणि षट् कहा गया है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रथमा विभक्ति होती है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है प्रभगा, ये गलत लिखा हुआ है मित्रों। ये आपका सही वाक्य है प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा सूत्र ही है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। कर्मकार में द्वितीय कर्मकारक में कौन सी व्यक्ति होती है? तो कर्मण द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति होती है। आपका ये सही है। आगे हम चलते हैं मित्रों। तो आपको देखिए अधिकरण कारक में कौन सी व्यक्ति होती है? तो यहाँ पे आपका सूत्र बताता हूँ कि अधिकरण संज्ञा कौन सूत्र करता है? तो ध्रुव, ये आपका सप्तमी है। ये आपका सप्तमी का है आपका आधारो अधिकरणम सूत्र है आधारोधिकरणम, ये आपका ये सूत्र है करणम। तो इससे जो है आपका क्या होता है, सॉरी मित्रों एक मिनट, हमारा जो है तो फ्रैक्शन गड़बड़ा गया है। हम पाठ में चल रहे हैं, जल्द ही बीच में व्यतिक्रम हो गया है। तो अगर वही पाठ आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम अगली वीडियो फिर बनाएंगे। और हम इसको वीडियो को ही हम रोक